नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैगज़ीन इंडिया में। मैं हूं विशाल दहिया। अब अगले कुछ मिनट तक हम आपको बताएंगे कि बजट सत्र में यानी कि जो संसद का सत्र है, उसमें क्या खास रहने वाला है। दरअसल नई लोकसभा यानी कि 18वीं लोकसभा का जो दूसरा सत्र है, उसकी शुरुआत सोमवार से हो जाएगी, 22 जुलाई से, और ये सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। इसको बजट सत्र इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस सत्र में 23 जुलाई को जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वो नई सरकार का पहला बजट पेश करेंगी। हालांकि अंतरिम बजट इस पिछली सरकार ने 1 फरवरी को पेश कर दिया था, जो कि नियम है उसके मुताबिक, लेकिन क्योंकि ये चुनावी साल है, तो नई लोकसभा का गठन होने के बाद एक बार फिर से सरकार को पूरा बजट यानी कि पूर्ण बजट, जिसे फुल बजट भी कहा जाता है, उसे पेश करना जरूरी होता है। तो 23 जुलाई को जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, वो बजट पेश करेंगी। ये उनका 7वां बजट होगा और इसके साथ ही उनके नाम एक रिकॉर्ड हो जाएगा लगातार 7 बजट पेश करने का। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये रिकॉर्ड इससे पहले मोरारजी देसाई के नाम था, जो कि देश के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों रह चुके हैं। वो लगातार 6 बजट उन्होंने पेश किए। हालांकि सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड अभी भी उन्हीं के नाम है। अब उन्होंने 10 बजट पेश किए थे। निर्मला सीतारमण का वित्त मंत्री के तौर पर ये 7वां लगातार बजट होगा। और इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बजट सत्र में बजट के अलावा सरकार कुछ विधेयक भी लेकर आ रही है। लगभग 5 से 6 ऐसे विधेयक होंगे जिनको सरकार इंट्रोड्यूस करेगी और पास कराने की कोशिश करेगी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण विधेयक माना जा रहा है जो कि जो सिविल एविएशन सेक्टर है, उससे संबंधित विधेयक है। 1934 का जो एयरक्राफ्ट बिल है, उसको सरकार बदलना चाह रही है और 2024 में एक नया विधेयक उससे संबंधित लेके आएगी। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो बिल है, उसके अमेंडमेंट से संबंधित भी एक विधेयक सरकार सदन के सामने पेश करेगी। लेकिन सदन की शुरुआत यानी कि सत्र की शुरुआत, जो कि 18वीं लोकसभा का दूसरा सत्र होगा, उसकी शुरुआत सोमवार 22 जुलाई को जो होगी, वो होगी इकोनॉमिक सर्वे के साथ। इकोनॉमिक सर्वे सरकार को पेश करना होता है और 22 जुलाई को एक इकोनॉमिक सर्वे सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा, जिसमें जो पिछले साल का लेखा जोखा है सरकार की तरफ से, वो रहेगा अलग-अलग बातों का, यानी कि अलग-अलग सेक्टर्स में पिछले साल में जो देश है उसने किस तरह से प्रगति की, या क्या ग्रोथ रही अलग-अलग सेक्टर्स में, क्या चैलेंजेस रहे, उन सब की बात इकोनॉमिक सर्वे में होगी। और आगे आने वाला जो समय है, उसमें किस तरह से काम करने की जरूरत है इन सेक्टर्स में। तो इकोनॉमिक सर्वे से एक थोड़ा-सा अंदाजा जरूर लग सकता है कि अगले दिन यानी कि 23 तारीख को जो बजट पेश होगा, उसमें सरकार क्या रखने वाली है। अब दूसरी बात ये आती है कि अंतरिम बजट में जिन बातों का जिक्र किया गया था, क्या उसी लाइन पर ये जो फुल बजट है वो भी पेश किया जाएगा? क्योंकि थोड़ी-सी राजनीतिक समीकरण ज़रूर चेंज हुए हैं। अंतरिम बजट जो फरवरी में पेश हुआ था, उसके बाद और अब जबकि नया बजट यानी कि फुल बजट पेश किया जाना है। तब जब अंतरिम बजट पेश हुआ, तब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ज़रूर थी, लेकिन उसके पास अपने ही दम पर पूर्ण बहुमत था। और अब जो है भारतीय जनता पार्टी के पास अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं है, सहयोगियों के साथ सरकार चलाई जा रही है। तो क्या जो सहयोगी दलों की मांगें होती हैं, और इस बार सहयोगी दलों ने राज्यों के विकास के लिए अभी तक लगभग 15 अरब रुपए की मांग सरकार के सामने रखी है। तो किस तरह से उन मांगों को भी पूरा किया जाएगा, और अलग-अलग जो सेक्टर्स हैं जिन पर लगातार पिछले कई सालों से हमने देखा है कि सरकार का फोकस रहा है, खासतौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की अगर बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर बात करें, तो क्या उस पर वैसा ही जोर रहेगा? रक्षा के क्षेत्र क्षेत्र में किस तरह से सरकार और खर्चा करना चाहेगी, और कदम आगे बढ़ाना चाहेगी? हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर भी इंपॉर्टेंट होगा। और जो चुनौतियां हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हों या बेरोजगारी से रिलेटेड हों, उनको सरकार कैसे एड्रेस करना चाहेगी बजट के जो अपने प्रपोजल हैं उनके द्वारा। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी ऐसा लग रहा है कि पूरी तैयारी के साथ मौजूद है। पहला सत्र जो था उसमें हमने देखा कि विपक्ष के तेवर काफी तेज हैं, तो इस सत्र में भी देखने को मिल सकता है विपक्ष के पास अपने मुद्दे हैं। मैंने महंगाई और बेरोजगारी की बात की, उसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को विपक्ष जरूर घेरना चाहेगा। बजट में जो सरकार घोषणाएं करेगी, उसके क्या मायने निकल कर आते हैं, और उस पर किस तरह से विपक्ष सरकार से सवाल पूछता है, वो भी एक महत्वपूर्ण बात होगी देखने लायक। अब एक और खास बात है, और वो खास बात ये है कि 2024 में जब चुनाव हुआ है और उसके बाद नई लोकसभा का गठन हुआ है,
तो पहला सत्र जो है, उसमें केवल नए सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, नए स्पीकर का चुनाव हुआ और राष्ट्रपति का अभिभाषण भी हुआ। यानी कि ये जो बजट सत्र हो रहा है, इसमें जो बजट पेश किया जा रहा है, उससे पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण नहीं होगा, क्योंकि कुछ ही दिन पहले जो पहला सत्र हुआ था लोकसभा का, उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण हो चुका है। हालांकि 2019 का जब चुनाव हुआ था, उसके बाद जो 17वीं लोकसभा उस वक्त जो गठित हुई थी, उसका जो पहला सत्र था, वो काफ़ी लंबा चला था। 17 जून को उसकी शुरुआत हुई थी, 6 अगस्त तक वो चला था और उसी सत्र के दौरान नए सदस्यों के शपथ ग्रहण, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव और राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उसी सत्र में बजट भी पेश किया गया, बजट को पारित भी किया गया और सरकार ने कई और ऐसे विधेयक थे, जिनको सदन के सामने पेश किया और पारित भी किया। तो इस बजट सत्र में जो कि लगभग 15 दिन चलने वाला है, 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। क्या वो मुद्दे रहेंगे, क्या वो बातें होंगी, खासतौर पे बजट से संबंधित सत्र में जो अलग-अलग चर्चाएँ होंगी, उनसे संबंधित, उन सब बातों की जानकारी के लिए और उन सब बातों के एनालिसिस के लिए, सदन में जो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है और उसके मायने क्या हैं, जो सदन में अलग-अलग पार्टियों के नेता हैं, चाहे वो सरकार के हों या विपक्ष के हों, वो अपनी जब बात रख रहे हैं, तो उसके क्या मतलब हैं और वो क्या कहना चाहते हैं और उसका आम जनता पर यानी कि आप पर और मुझ पर क्या असर पड़ सकता है। इन सब जानकारियों के लिए जुड़े रहिए मैगज़ीन इंडिया के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियोज़, लाइक कीजिए और कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप फैक्चुअल एनालिसिस मैगज़ीन इंडिया पर देखना चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।